ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तिजनों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और एक बांझ औरत की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जो कि बांझ थी। सब उसे भला बुरा कहते थे। हर कोई उसका अपमान कर देता और बांझ बांझ कह के उसे मारता था। अगर वह गलती से किसी के सामने भी आ जाती तो सभी लोग उसे भला बुरा कहते, इसलिए वह ज्यादातर घूंघट में रहने लगी। एक दिन वह पानी भरने के लिए जा रही थी। उसके सिर पर पानी का घड़ा रखा हुआ था, लेकिन जब वह गांव की गलियों से निकली तो रास्ते में दो सांड आपस में लड़ रहे थे। वह उनसे बचने के लिए पास ही के गणेश जी भगवान के मंदिर में चली गई और जैसे ही वह गणेश जी भगवान के मंदिर में गई तो उसके हाथों का घड़ा छूटकर गणेश जी भगवान के ऊपर गिर गया और उसका सारा पानी गणेश जी पे आ गया। ऐसा देखकर गणेश जी महाराज जोर जोर से हंसने लगे। गणेश जी भगवान को जोर जोर से हंसता हुआ देखकर वह औरत जोर जोर से रोने लगी और बोली कि हे गणेश जी महाराज, हे विघ्नहर्ता, आप मेरे पर क्यों हंस रहे हो? तब वह गणेश जी महाराज बोले कि तूने तो हमें मूर्ख ही जाना है। सबसे तो तुम घूंघट निकालती हो और मुझसे मेरे से घूंघट हटा दिया। यह सब सुनकर वह महिला जोर जोर से रोने लगी। हे गणेश जी महाराज, सभी तो मुझे बांझ बांझ कहते हैं, कोई मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। अगर मैं गलती से किसी के सामने भी आ जाती हूँ तो सभी मुझे भला बुरा कहते हैं, इसलिए मैं घूंघट में रहती हूँ। आप तो विघ्नहर्ता हैं, आप तो सबके दुख हरने वाले हैं, फिर भी आप मेरे पर क्यों हंस रहे हो? तब गणेश जी महाराज बोले कि यह फूल ले जा और अपने परिंदे में रख देना। परिंदा उसे कहते हैं जहाँ पानी का घड़ा रखा जाता है। वह महिला उस फूल को लेकर अपने घर चली गई और उस फूल को परिंदे में रख दिया। और जब वह सोकर उठी तो उसने के आश्रय का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसके आंगन में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा खेल रहा था। उसको देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अब वह महिला उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया। उसने उसकी शादी कर दी। वह बुढ़िया माई हो गई। अब जब भी बहू उसके पैर लगती तो वह बुढ़िया माई कहती, ना तो मैं गणेश जी महाराज के मंदिर जाती और ना यह दिन देखने को मुझे आज मिलता। बहुत सोचती, सभी तो आशीर्वाद दे रहे हैं, पता नहीं मेरी सास क्या बोलती रहती है। एक दिन वह अपनी सास के साथ व्रत पूजा पाठ करती है और फिर अपनी सास के पैर लगती है। फिर वही सास बोलती है, ना तो मैं गणेश जी महाराज के मंदिर जाती, ना ही मुझे यह दिन देखने को मिलता। एक दिन बहू ने परेशान होकर अपने पति को बोला कि सभी औरतें तो मुझे आशीर्वाद देती हैं और आपकी माँ पता नहीं मुझे क्या कहती है। तब उसका पति बोला कि ऐसा करो, कल तुम सुबह माँ के पैर लगना, मैं वहीं पास में चद्दर ओढ़कर सो जाऊंगा। लड़की ने वैसा ही किया। वह बहू फिर अपनी सास के पैर छूने लगी तो सास ने कहा, ना तो मैं मंदिर जाती, ना ही यह दिन देखने को मुझे मिलता। तब लड़का उठा और माँ के पास आकर बोला कि माँ, सभी तो आशीर्वाद देते हैं, तुम पता नहीं यह क्या कहती हो। तब बुढ़िया माई मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह गणेश जी महाराज का आशीर्वाद है। गणेश जी भगवान की कृपा से ही आज यह दिन देखने को
मुझे मिला है। तब बेटा बहू बहुत खुश होते हैं और गणेश जी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गणेश जी भगवान के आशीर्वाद से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडार बढ़ जाते हैं। 9वें महीने बाद बुढ़िया माई की बहू को एक चांद सा पुत्र पैदा होता है और उनके घर में खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया माई को दिया उसकी कोख भरी, उनके घर में संतान का सुख दिया, बेटे बहू पोते पोतियों से घर आंगन भर दिया, वैसे ही आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी के घर में अन्न धन के भंडार भरे रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना, सभी को संतान का सुख देना, सभी की सारी मनोकामना पूरी करना। कहानी अधूरी हो तो भी पूरी करना। तो सभी मिलकर बोलिए गणेश भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना ना भूलें। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।